दोस्तों शहर के बीच में एक दुकान थी जो कि ब्रेड पकौड़े और समोसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। श्याम के दोस्तों ने वहाँ पर जाकर ब्रेड पकौड़े और समोसे खाया और श्याम को आकर बताया कि वाह भाई वाह, क्या समोसे और क्या स्वादिष्ट पकौड़े थे, खाकर मज़ा आ गया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत कहानी हम सबके लिए। दोस्तों श्याम ने सोचा कि आज मैं ब्रेड पकौड़े और समोसे का स्वाद चक्कर ही जाऊँगा। भाई इस दुकान का इतना नाम सुन रखा है तो खा के देखना चाहिए। तो वो अपने ऑफिस से 7 बजे निकल चुका और उसने सोचा कि आखिर घर तो जाना है, पहले कुछ खा लिया जाए फिर घर की ओर जाया जाए। अब श्याम खुशी खुशी अपनी गाड़ी लेकर उस दुकान के पास पहुंचा और अपनी गाड़ी जैसे ही पार्क में लगाई तो एक नन्हे से हाथ ने स्पर्श किया। अब श्याम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक 5 से 6 साल की बच्ची थी। बच्ची उससे रो रो कर कह रही थी कि अंकल आप यहाँ पर ब्रेड पकौड़े खाने आए हैं। अब श्याम ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों यहाँ पर ब्रेड पकौड़े और समोसे अच्छे नहीं मिलते हैं? तो उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, कहा कि अंकल यहाँ पर ब्रेड पकौड़े और समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन आप खाने मत जाओ। तो श्याम ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? उस बच्ची ने कहा कि ये जो दुकान वाले भैया है ना, मुझे और मेरे छोटे भाई को रात के बचे हुए समोसे और पकौड़े दे देते हैं, जिससे कि दिन भर खाली पेट हमारा भर जाता है। आज तो बहुत कम पकौड़े बचे हुए हैं, कल तो बिल्कुल भी नहीं बचे थे, जिससे कि हमें मिले नहीं। मैं तो भूख के मारे रह लेती हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई भूख के मारे नहीं रह पाता है। और ऐसा कहकर वो बच्ची रोने लगी। तो श्याम ने उस बच्ची को चुप कराया और कहा कि मैं तो ब्रेड पकौड़े और समोसे ज़रूर लूँगा। और ऐसा कहकर वो दुकान के अंदर चला गया और वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उस बच्ची ने उदास मन से अब शीशे की ओर झाँकना शुरू कर दिया। दोस्तों कुछ देर बाद श्याम और दुकान का मालिक दोनों साथ में बाहर आए। श्याम ने उन दोनों बच्चों को समोसे और ब्रेड पकौड़े पकड़ा दिए और कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दुकान के मालिक से बात कर ली है और ये रहे दुकान के मालिक। मैंने इनसे कह दिया है कि ये तुम्हें रोज़ ब्रेड पकौड़े और समोसे दे दिया करेंगे। अब तुम्हें रात का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उस दिन श्याम ने ब्रेड पकौड़े और समोसे नहीं खाए, लेकिन उसका स्वाद उसके मन में था। उसने दुकानदार से वादा किया था कि इन बच्चों को उनकी मनपसंद का समोसा और ब्रेड पकौड़े दे दिया करेंगे, मैं इसके बदले कुछ पैसे तुम्हें दे दिया करूँगा। और ऐसा कहकर श्याम अपने घर की ओर निकल गया। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ काम ऐसे करना चाहिए जो मन को सुकून मिले। और दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि कुछ काम ऐसे करो जिसके सिर्फ ईश्वर ही साक्षी हो। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।